विकास सहारण बातचीत के लिए मौजूद है। सर, सस्पेंड कर दिया गया आप लोगों के आचरण को देखते हुए। हमारा आचरण टोटली डेमोक्रेटिक था, विद इन द लिमिट्स ऑफ डेमोक्रेसी था। हाउस का हर रूल हमने फॉलो किया, मगर भारतीय जनता पार्टी और स्पीकर साहब ने हमारे साथ सोतेला व्यवहार किया, क्योंकि हम सही मुद्दे उठा रहे थे। आज देश में चाहे स्टूडेंट हो, 11वीं 12वीं के बच्चे हो, महिलाएं हो, कौन सुरक्षित है? सबके लठ मारते हैं। एक दिन सफाई कर्मचारियों के मैं बता दूं, 3 बार उनको डेडलाइन दी कि हम आपको लेटर दे देंगे पक्का का, 15 जून, 15 जुलाई, फिर बोले 15 अगस्त के बाद। और फिर हमने कैसे हिसार में उन्होंने लठ मारे, महिलाओं पे लठ मारे जो सफाई कर्मचारी थी। ऐसे ही जो हमारे नीट के पेपर लीक हुए थे, छोटे छोटे बच्चों को कैसे लठ मारने का काम किया, किसानों को मारने का काम किया। सबसे ज्यादा और सबसे लंबे आंदोलन कहीं हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं। आज वो जवाबदेही से बचना चाहती है, नेम करने से कुछ नहीं होता। कल फिर हम प्रोटेस्ट करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे और इनका पर्दाफाश करेंगे। आप प्रदर्शन कर रहे हैं, मुद्दों की जो आपने जिक्र किया, जनता इंतजार कर रही है कि इस बात को आप लोग सेशन में उठाइए, मगर चूंकि इतना हंगामा हो रहा है आप लोगों की तरफ से, इस वजह से सदन की कार्रवाई नहीं चल पा रही, मुद्दे नहीं उठा पा रहे हैं आप लोग। ये आप बात जो मेरे से पूछ रहे हैं ना मैडम जी, ये पूछनी चाहिए अपने सरकार से कि वो ऐसी परिस्थितियां क्यों क्रिएट कर रहे हैं। हमने तो बस इतना ही कहा था कि मुख्यमंत्री जी माफी मांगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक रवैया अपना लिया है, लोगों को मारो कूटो। पहली बार मैं हमारे जो जैन जी हैं उन बच्चों का धन्यवाद करना चाहता हूं और उनके साथ जिन्हें दिया कि भाई पहली बार सरकार ने माफी भी मांगी और मंत्री का इस्तीफा लिया। और हमारी मांग है होम मिनिस्टर भी इस्तीफा दे। और ऐसे ही हरियाणा में जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमें 2 लाख वोटों का हमारी जिम्मेवारी है। उन सबको इन्होंने कह दिया कि हम गुंडे हैं। आज दूसरी विचारधारा जो इनके खिलाफ है उसको एक गुंडा कह देते हैं। सरकार ये बताए 12 साल में क्या किया है? हम तो मुद्दे उठा रहे, हाउस चलाना सरकार की जिम्मेवारी है। ये पर्सन सरकार से पूछना चाहिए। सरकार से बलराम दांगी जी भी है, उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो सस्पेंड किया गया आप लोगों को, आप लोगों के आचरण को देखते हुए कहा जा रहा है। आचरण क्या? हमारा आचरण कोई गलत आचरण नहीं था। हमने लोगों के जनहित के मुद्दे उठाए हैं, अंदर वो हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं। हमने जो आज हरियाणा में बुरा हाल हो रखा है, कानून व्यवस्था है, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं बेचारे 20 दिन से बैठे हुए हैं, HKRN के जो कर्मचारी हैं उनका क्या हाल है देखो। उनको समान वेतन के लिए हमने मांग उठाई, और खेतों में पानी के लिए पीने का पानी नहीं है लोगों को मिलता। इन बातों को अगर हमारे को उठाने में अगर ये हमारे को नेम करेंगे तो हम तो रोज नेम होंगे। धन्यवाद। हमसे बातचीत में हम सुन रहे थे जिस प्रकार से तमाम विधायकों को हमने सुना कि कैसे नाराजगी है उनके अंदर की, सौतेला व्यवहार किया गया, चिन्हित कर हमारा नाम लिया गया है। जबकि कई और जो बीजेपी के भी विधायक थे जो वेल के पास गए थे, हंगामा कर रहे थे, प्लकार्ड्स के साथ थे, मगर उन्हें सस्पेंड नहीं किया गया है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन राहुल के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज। हमारे साथ जसी पेजवार मौजूद है। सर, पहले तो आपका नाम नहीं था, कहीं ना कहीं लेफ्ट आउट महसूस हो रहा है, क्योंकि सबसे आगे जो अगुवाई है वो आप करते हुए नजर आ रहे थे। नहीं, अगुवाई तो नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की है, हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि ऐसी सरकार और स्पीकर साहब का जो रवैया है, एक तरीके से पूरा बायस्ड स्पीकर साहब का रवैया हो चुका है। बीजेपी की भाषा वो स्पीकर साहब यूज कर रहे हैं। एक सामने हमारे बीजेपी के विधायक खड़े हैं, उस तरफ कांग्रेस के विधायक खड़े हैं, और स्पीकर साहब केवल हमें नेम कर रहे हैं, उनको कुछ कह नहीं रहे। हमें तख्तियां विधानसभा के गेट पे फेंकने को कहते हैं, और बीजेपी के विधायक अंदर तख्तियां लहरा रहे हैं, पर्चियां लहरा रहे हैं, पर्चे लहरा रहे हैं। तो बड़ा शर्मनाक है आज ये वाकया कि विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष जो 10 साल मुख्यमंत्री रहे, 6 बार विधायक रहे, 4 बार सांसद रहे, उनके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, उनके साथ धक्का मुक्की की जाती है। अब सेशन है, अगर सेशन में विधायकों को नहीं बुलाएंगे तो क्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बुलाएंगे? सेशन में विधायकों को एंट्री नहीं करने दे रहे, वहां पुलिस की वर्दी में गुंडे खड़े कर रखे हैं आरएसएस के, और वो गुंडे सम्मानित लोगों के साथ इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, धक्काशाही कर रहे हैं। हम केवल इतनी मांग थी कि जंतर मंतर पे जो पैलेट गन चलाई गई, जो हमारे देश प्रदेश के छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, हमारी बहन बेटियों के प्राइवेट पार्ट्स पे किस तरीके से इन्होंने डंडे लगाने का काम किया, आपने देखा है। हम वो मांग कर रहे थे, स्पीकर से मांग करते, तभी मुख्यमंत्री खड़े हो जाते और कहते हैं तो कांग्रेस के गुंडे हैं। ये व्यवहार बड़ा अवमाननीय व्यवहार है। इसकी हमने स्पीकर साहब से जब मांग की कि मुख्यमंत्री माफी मांगे तो हमें नेम कर दिया गया। अब नेम करो चाहे फांसी लटकाओ, हम लड़ेंगे।
हम लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, जो गलत हुआ है उसके खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। क्या कुछ कहेंगे आज जो वॉकआउट कर चीफ मिनिस्टर गुंडा बता रहा है, मार्शलों से लोगों को पिटवा दिया बाहर, सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो वॉकआउट किया आज आपने? सर वॉकआउट किया है, कांग्रेस वॉकआउट करके आई है और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आफ्ताब अहमद हमारे साथ हैं। विधायक जी क्या कुछ कहेंगे, आज आपने वॉकआउट किया है? आज जो सदन चलाने का जो तरीका है आपके सबके सामने है। अगर विरोध प्रदर्शन भी अखरता है तो विरोध करना हमारा अधिकार है। शकुंतला खटक भी देख सकते हैं जिस प्रकार से यहाँ पर मौजूद है, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। मैम, वेल के पास आप लोग हैं, जिसके बाद आप लोगों के आचरण को देखते हुए सस्पेंड कर दिया गया। क्या देखते हुए? स्पीकर के द्वारा कहा गया कि आप लोगों का जो दुर्व्यवहार रहा है, वेल तक आप लोग पहुंचे हैं जी। हमारे को देखा दुर्व्यवहार कर रहे थे या हम जनता की आवाज उठा रहे थे? हम जनता की आवाज उठा रहे थे, जनता के मुद्दे उठा रहे थे और पहली बार नेम नहीं किया, कई बार नेम कर चुके हैं। हमारी जनता की आवाज थी, हमारे युवाओं के रोजगार की आवाज है, पेपर लीक की आवाज है, सफाई कर्मचारी बैठे उनकी आवाज है, महिलाओं की आवाज है, किसानों की आवाज है, कर्मचारियों की आवाज है, अनेक आवाजें थी। उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाए, इसलिए हम नेम कर दिए। अब चूंकि सस्पेंड कर दिया गया तो बातें कैसे रखेंगे? बात रखेंगे आपके माध्यम से बताने तो लग रहे हैं पब्लिक को। अब भाई बीजेपी सवालों का जवाब नहीं दे पा रही, इसलिए हमें नेम करके विधानसभा से बाहर निकाल देते हैं। अब हम रोड पे करेंगे। सोमवार को वापस से प्रदर्शन किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा, ऐसे ही। धन्यवाद। हमसे बातचीत कर सुन रहे थे शकुंतला खटक।